और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे ऐलान कुर्दी की। समंदर में डूबने से मरे सीरिया के 3 साल के ऐलान कुर्दी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ऐलान की कुर्बानी का अंजाम ये हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने प्रवासियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बस और ट्रेन के अलावा हजारों शरणार्थी पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। 3 साल का ऐलान तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस मासूम की मौत ने बड़े बड़े मुल्कों को झकझोर दिया है। अब तक किसी शरणार्थी को अपनी सरजमीन पर नहीं आने देने की जिद पर अड़े जर्मनी और ऑस्ट्रिया बेवतन होने को मजबूर लोगों को अपनी जमीन देने को तैयार हो गए हैं। बदलाव की ये बयार ही है कि लोग गाना गाकर शरणार्थियों का वेलकम कर रहे हैं। बेवतन होने का दर्द शायद ही कोई झेलना चाहेगा, लेकिन ये लोग हालात से मजबूर हैं। यही वजह है कि यूरोपीय देशों में शरणार्थियों का रेला लगा हुआ है। Leaving Afghanistan was so hard because I really love my homeland. I really love. I never want to leave it, and I never tell anybody to leave your country. It's like my mother. I never leave my mother. But what can I do when my life, when my family life is in danger, when there is no good economic, when there is no good security, no education, no food? What can I do? एक अनुमान के मुताबिक अकेले जर्मनी में इस साल 8 लाख लोगों के शरण लेने की उम्मीद है। यूरोपीय देशों में शरणार्थी समस्या को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। ज्यादातर लोगों की कोशिश है कि उन्हें जर्मनी में शरण मिले। गनीमत यह है कि अब तक जर्मनी भी दरियादिली दिखा रहा है। आरिस मतलूब, फोकस न्यूज, दिल्ली। और एक तरफ यूरोप के ज्यादातर देश रिफ्यूजियों को पनाह देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला ने मानवता का शानदार उदाहरण पेश करते हुए अपने घर के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए खोलने का ऐलान किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सिपिला ने उत्तरी फिनलैंड के केम्पेले के अपने घर को शरणार्थियों के लिए खोल देने की घोषणा की। पीएम सिपिला की पत्नी ने भी अच्छे काम के लिए घर छोड़ने की सलाह दी थी। वहीं प्रधानमंत्री सिपिला ने लोगों को भी शरणार्थियों की मदद करने की अपील की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि लोग हेट स्पीच से बचें, जिससे रिफ्यूजी यहां सुरक्षित महसूस कर सकें। और अगली खबर स्पेन से है, जहां एक कार रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हाई स्पीड कार रैली के दौरान एक कार बेकाबू हो गई और दर्शकों में जा घुसी। इस हाई स्पीड कार की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी हो गए। ये तस्वीरें स्पेन की, जहां एक हाई स्पीड कार रैली किस तरह से लोगों की जान की आफत बन गई, आप देख सकते हैं। एक कार जो कि बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, अचानक दर्शकों के बीच जा घुसी और उसके बाद जो हुआ वो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 लोगों की जान चली गई और 10 लोग जख्मी हो गए। और अब बात करेंगे ब्रिटेन की, जहां शनिवार को महारानी एलिजाबेथ II की झलक पाने के लिए हजारों लोग जुटे। जी हां, महारानी परंपरा के मुताबिक हर एक साल इस दिन जनता से मुखातिब होती हैं। महारानी के साथ राज परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। एलिजाबेथ II बुधवार को ही ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासक बनने जा रही हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन फोकस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।